हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज की क्लास में हम 60 क्वेश्चंस करेंगे जीके जीएस के, जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, 2024 में या फिर 2025 में। तो जो भी बच्चे इस बार का एसएससी सीजीएल या 2025 में एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। या फिर आरआरबी एनटीपीसी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आने वाली क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आप जितनी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर इंप्रूव होगा, क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू पे फोकस करता है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में 60 क्वेश्चंस रहेंगे। मेरे पास टाइम कम है, वो 1.5 की स्पीड पे देख सकता है। हम यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन कर लेंगे अपने जी जो हमारे पीवाईक्यू हैं। एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, अभी सीजीएल मेंस का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका जितने जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे वो भी करा दूंगा मैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो आपने। आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। देखो, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुसूचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है। तो ये 10 लाख रुपए का उसमें वही जुर्माना राशि है। अगर कोई सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत अगर कोई अनुचित व्यवहार मिलता है या फिर अपराध में शामिल व्यक्तियों के जो है खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, उसमें जुर्माना राशि 10 लाख रुपए तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच मामल्लापुरम नृत्य महोत्सव, मामल्लापुरम डांस फेस्टिवल, जिसमें भारतीय जो है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिशी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है भाई। और ये सारे जो डांस हैं ये क्लासिकल डांस है। ठीक है, 8 क्लासिकल डांस है। और छऊ को जो है स्टेटस दिया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने। बाकी संगीत नाटक अकादमी है जो वो स्टेटस देती है क्लासिकल डांस का। ठीक है भाई, तो ये सारे हमारे क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकल फेराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी। तो ये की थी भाई 1831 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। तो ये मौलिक अधिकार हैं जिनका उल्लेख किया गया है भाग 3 में। तो पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। और किस आर्टिकल में है, कितने से कितने के, तो आर्टिकल 12 से लेकर और 36 तक। ठीक है भाई, 12 से 35। तो ये आर्टिकल हैं भाग 3 में। उसके बाद राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये हैं भाई 36 से लेके और 51 तक। और ये हैं पार्ट 4 में। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बाद जो है आर्टिकल 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक जो कर्तव्य होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये रहा। तो ये पार्ट जो है 4A में है। ठीक है, और ए के आर्टिकल में है 51A। 11 फंडामेंटल ड्यूटी है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नागरिकता जो है वो जो है सेकंड पार्ट में है। सेकंड पार्ट में है पार्ट जो है सेकंड। ठीक है भाई, आर्टिकल 5 से और 11 तक। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाई गई। तो 153वीं जयंती मनाई गई। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये चेरापूंजी और मासिनराम है, जो कि मेघालय में पड़ते हैं। मेघालय। ठीक है, और ये गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पड़ते हैं। और मेघालय में ये तीनों, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इधर वाला जो रीजन है हमारा, आपको एक बार बता देता हूँ कहाँ पड़ता है मेघालय। जिसको नहीं पता भाई, थोड़ा सा ये आपको समझाने के लिए है मैप सिर्फ। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से है हमारा नॉर्थ ईस्ट का। तो
ये कुछ इस तरह से है। ये आपको समझाने के लिए है सिर्फ। इधर वाले एरिया में जो मेघालय पड़ता है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, और यहीं पे पड़ता है चेरापूंजी मासिनराम। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है जो है हरित क्रांति, और इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया था भाई। ठीक है, जो गेहूं की उपज को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सत्य हैं? तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 5.5 थी। और सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का जो कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। और जो है स्टेटमेंट थर्ड क्या है, खरीफ विपणन सीजन, खरीफ मार्केटिंग सेशन जो है 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। तो ऑप्शन जो है सेकंड इज़ द राइट आंसर। स्टेटमेंट 2 और 3 सही है भाई। ठीक है, इसमें सत्य पूछा है, सत्य और असत्य का ध्यान रखना है आपको। अगर सत्य पूछा तो सत्य पे ही सही लगानी है, कई बार नहीं भी होता है, असत्य भी पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे भाई। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो जो भारत सरकार का अधिनियम 1919 आया था का आधार बनी जो सिफारिशें हैं, उनके पीछे जो कौन कौन व्यक्ति थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड और जो है एडविन मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको, 1919 को, 1919 को मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं? तो ये 315 से और 324। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है और पार्ट 14 के अंडर आते हैं ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। और ये जो पेपर है ये भाई जीडी के क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के, एसएससी जीडी में। तो अभी हुआ है ये फरवरी में 2025 में ही। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर्स में हो जाते हैं कि ठीक है, एसएससी का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें पूछा है ये एसएससी जीडी में, ये क्वेश्चंस जो हैं सारे जो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो इनकी जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ मैं सारे करा दूंगा। सीजीएल का मैंने करा रखा है, सीएचएसएल और एमटीएस का भी मैं करा दूंगा, कुछ क्लासेस तो डाल रखी हैं। बट अभी जो रिसेंट में हुआ है इससे हमें आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है अब। ठीक है, तो अभी एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम आएगा प्री, तो उसके लिए हम देख रहे हैं ये सब। बाकी अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं आरआरबी का, तो उसके लिए भी ये क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 315 से 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी? तो वो थी मदुरै सन्मुख विद सुबुलक्ष्मी, MS सुबुलक्ष्मी, सुबुलक्ष्मी। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका हैं जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, इन्होंने जो गाई थी, तो वो मदुरै जो है MS सुबुलक्ष्मी, मदुरै सन्मुख विद दिवु सुबुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया था? तो ये था भाई कबड्डी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति जो है समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये भाई आपका पूछ रहा है जो है गरीबों का, जो बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक किस में है? ठीक है, तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, ठीक है, 2023 के अनुसार तो ये है दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये यूनियन टेरिटरीज है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना,
राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी। तो ये थी भाई हिमा कोहली। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री जो है रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है। तो 2016 से। तो आपको जो है स्कीम्स, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, तो वो कब स्टार्ट हुई? जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो जो इम्पोर्टेंट है योजना, उनका आपको एक बार जो है लॉन्च कब करी गई थी वो डेट याद रखनी है। डेट नहीं, ईयर याद रखना है मोस्टली, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो ये 2016 में। निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो कद्दू के पौधे को। ऑप्शन ए फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये भाई बेल की बात कर रहा है, तो कद्दू के पौधे को चढ़ाया जा सकता है। तो बेल नुमा होता है, तो विशेष सहारा देकर इसे दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है। सूरजमुखी के पौधे ऐसे नहीं होते, गुलाब के पौधे भी नहीं, ऐसे नींबू के पौधे भी नहीं। तो तीनों, ये इजी क्वेश्चन है भाई बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन हमारा जो 18 है, तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, ठीक है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और जो वार का जो खर्चा था, एक्सपेंडिचर था, वो सबसे ज़्यादा चुनौती थी इसमें, क्योंकि चीनो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, और हमारा पाकिस्तान के साथ भी वार हुआ था 1965 में। तो इस वजह से ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये इसमें जो ग्रोथ रेट था वो अचीव नहीं हो पाया था, ठीक है भाई। और इसी टाइम में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति जो आई थी इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है NBPW, जिसे लोह युग का सबसे व्यापक पोटेरी माना जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो जिसे लोह युग का सबसे व्यापक मृद भांड क्रम पोटेरी माना जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? तो वही आप इसकी फुल फॉर्म पूछ ली है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगीत नाटक जो है संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन की किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये भरतनाट्यम के लिए। और भरतनाट्यम है क्लासिकल डांस, और ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एक शिफ्ट के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट शिफ्ट का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए। यहाँ पे जो है कंप्लीट जितने भी SSC में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो सारे कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन GK GS का हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है भाई। इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा और PYQ का रिवीजन भी हो जाएगा। जिसके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकता है। इसके अलावा अगर आप RRB NTPC का एग्ज़ाम भी देंगे तो उसका भी मैं PYQ करवा रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप चैनल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है भाई। तो किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो राज्य के राज्यपाल के पास निहित है भाई। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। जो विधानसभा होती है राज्य की, उसको जो है राज्यपाल भंग कर सकते हैं, उनके पास वो शक्ति होती है। मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं कर सकते, तो राज्यपाल ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का जो है उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? तो उड़ीसा की जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये राहुल गांधी जी ने दिया था भाई। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो 24 के ही करंट अफेयर्स है भाई, 25 में पेपर हुआ है ये फरवरी में। तो 24 के करंट अफेयर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछता है SSC, कई बार 2-3 साल पुराने भी पूछ लेता है भाई, इसके मन की बात है। योजना तो पुरानी ही पूछता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जो है भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है भाई। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के बारे में एसएससी पूछता है क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है। पीजीएल में 25 क्वेश्चन आएंगे प्री में, तो यहाँ पे भाई जीडी में 20 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जीके तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एसएससी का जो लेवल रहता है वो एक जैसा ही रहता है जीके में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा जो है उद्योग में कपड़ों के वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो कपड़ों में जो रंग हटाने के लिए उपयोग किया जाता है कपड़ा उद्योग में, क्लोथ इंडस्ट्री में जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है भाई, तो 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेज़ी से गरीबी में कमी आई है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे तेज़ी से गरीबी में कमी आई है भाई, तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आदतों और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो ये अथर्ववेद है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो इस्लाम जो है बांग्लादेश का राज्य धर्म है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारे 4 वेद भी हैं भाई, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन जो इसने पूछा है बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र जिसमें है वो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो ये है भाई निजता का अधिकार। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है रानी मचैया डैश की एक उमाथत लोक नृत्यकी हैं जो कला लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ। तो ये कर्नाटक से हैं भाई। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। रानी मचैया कर्नाटक की एक जो है उमाथाट लोक नृत्यकी हैं। तो 30 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व जिसे जो है एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 103 है भाई इसका। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। लॉरेंसियम है एक रासायनिक तत्व है और एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसकी परमाणु संख्या पूछ लिया इन्होंने, तो 103 है भाई। नेक्स्ट है भाई हमारा, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में होता है कलिंग महोत्सव जो होता है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे उस टाइम पे जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें था कृषि विकास भाई। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और इसमें डैम्स भी बनाए गए थे, भाखड़ा नागल डैम है वो बनाया गया था, और 5 IITs खोली गई थी। और इसमें क्या है, किस पे बेस्ड था ये? होरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था ये। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, इसका पंचवर्षीय योजना जो थी। ठीक है, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है पंचवर्षीय योजना के। 11th और जो 12th वाली है ना, 10th 11th 12th, इनका तो ऑब्जेक्टिव पूछता है सीधा। तो पंचवर्षीय योजना का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो समता का। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये जनता से संबंधित है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर है? तो नीलगिरी हिल्स के बारे में पूछ रहा है, तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, साउथ इंडिया में है ये। ठीक है, ऐसे केरल, यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटक, ऐसे यहाँ पे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ये इजी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल
को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो ये है राहुल देव बर्मन। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो जूडो ग्रेड से संबंधित गुलाबी नहीं है, गुलाबी रंग। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया? क्यों और क्यों? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, सरकार में परिवर्तन के कारण। ठीक है भाई, तो इसे चेंज कर दिया गया। और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया गया था, गरीबी हटाओ आओ। ठीक है भाई। 1974 से लेके और 78 तक थी, पूरी नहीं हुई थी, तो उससे पहले ही सरकार में परिवर्तन हो गया था, इलेक्शन हुए थे फिर, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय जो है शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कथक से इनका संबंध है भाई। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। क्लासिकल डांस हैं जो दे रखे हैं चारों। तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो डियर लर्नर्स, क्लास कैसी लग रही है आपको? अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम अपने 20 क्वेश्चंस। तो अलग अलग शिफ्ट में ना, ये थर्ड शिफ्ट है भाई उसकी, जैसे जीडी की। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के ले लेंगे हम, ज़रूरी नहीं है एसएससी जीडी के ही सारे लेने। जो भी क्वेश्चंस अब रिसेंटली पूछे गए हैं वो सभी ले लूँगा मैं, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के ले आऊँगा आपके लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम। एसएससी जितने भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है एसएससी में पीवाईक्यू का, ठीक है। वही क्वेश्चन जीडी में पूछ लेंगे, वही एमटीएस में, वही सीएचएसएल में, फिर सीजीएल में पूछ लेंगे उसे। तो सीजीएल का मीन्स का जो जीके जीएस के क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा मैं, ले आऊँगा उसकी कल क्लास। तो अभिनय कला, नृत्य और संगीत के से संबंधित, और ऐसा नहीं है भाई जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एजेंसी तो एक ही है दोनों की जो पेपर सेट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा जो है संकलित किया गया है? तो भरत द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो ये मृगलिनी साराभाई को सम्मानित किया गया था भाई। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आगा खां तृतीय, आगा खां जो है थर्ड थे इसके, जो है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 इंच लंबाई के सफ़ेद जो है कॉर्ड नेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन एनबीए अनुमोदित प्रेशर रिलीज एनबीए अप्रूव्ड धातु सुरक्षा रिंग होती है? तो 18 इंच की भाई। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चिकन जो है चिकन नहीं है भाई ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कई बार दिक्कत हो जाती है, तो ध्यान रखना है भाई, आपको एक्टिव होकर पढ़ना है। तो एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी तय करने वाली एम द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए? तो ये 0 है भाई। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जुएल ओराम को जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत त्यौहार एलियांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? तो ये असम में होता है भाई, ठीक है। वसंत त्यौहार एलियांग, ध्यान रखना है इसका, तो आपको जो फेस्टिवल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जो है शास्त्रीय संगीतकार और तालवादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये मृदगम बजाया जाता है इनके द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो वो है रुद्रदमन। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है भाई, गिरनार का जो है शिलालेख था जो रुद्रदमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया? तो ये प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो ये चतुर्थी योजना थी जो हमारी पंचवर्षीय योजना। देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है पंचवर्षीय योजना का, तो आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है बिल्कुल, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कौन करता है पंचवर्षीय योजना को? जो प्लानिंग कमीशन होता है। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में, ठीक है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब आई थी भाई, ये आप बताओ। तो तीसरी कब आई थी? 1961 से 1966, ठीक है। फिर ये आई थी 3 साल का यहाँ पे गैप हो गया था, 68, 67, 68, 69 से और 74 तक रही थी ये, जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका जो टाइम पीरियड है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है MK स्टालिन। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो तमिलनाडु न्यूज़ में चलता रहता है भाई किसी न किसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है 2.0 का जो है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये अनुराग ठाकुर ने किया था। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोथ जो है इन्फ्लामेशन उत्पन्न करता है? तो ये है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक टर्सरी सेक्टर से संबंधित है? तो लोक प्रशासन, ठीक है, ये टर्सरी सेक्टर में आता है, ठीक है भाई। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो जो प्राइमरी सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा जो है एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? जिसमें प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके गुड बनाया जाता है, ठीक है। और थर्ड में होती है सर्विसेज, जैसे कि, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, सुविधाएं देना रखने की, जैसे माल हो गया इसके लिए गोडाउन बनाना, तो ये जो है थर्ड सेक्टर में आते हैं। फिनिश गुड के बाद जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस तो सेकंड में ही होती है, फर्स्ट रॉ मटेरियल, ठीक है, जो बिल्कुल लेबर काम करती है जहाँ पे पूरा होता है। दूसरे में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग होती है। और जो टर्सरी सेक्टर होता है वो उसमें जो है सर्विसेज होती हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बस, मैंने आपको बता दिया, आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जो है प्रवासन धारा स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है ग्रामीण से ग्रामीण। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया था, तो 44th में हटा दिया गया था भाई, जो 44th संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 300A में डाल दिया गया था उसे, ठीक है भाई। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज? तो मालदीव की राजभाषा है धिवेही। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑब्लिगेटरी पावर्स जो है अनिवार्य शक्ति जो है राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं, बाकी ये लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और डिस्क्रिशनरी पावर इनके अंडर आती हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 20 नहीं है, ये 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? डेड सी है ये। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये लोकेशन IR का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशंस का, और लोकेशन पूछ लिया, ज्योग्राफी का भी मान सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो लोकेशन जो अभी न्यूज़ में है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दें। और देखिए भाई, आने वाली क्लासेस के लिए SSC के जितने भी 2024 और 2025 में एग्ज़ाम हुए हैं, मैं सबके जो है क्वेश्चंस करा दूंगा, क्योंकि अभी आपका CGL का एग्ज़ाम आने वाला है,
ठीक है भाई, तो पी वाई को हम एक भी नहीं छोड़ने वाले, सारे कर देंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई, जो तैयारी कर रहा है एसएससी के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भाई जो एजेंसी पेपर सेट कर रही है वो सेम है, बाकी जीके जीएस चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई, तो चलिए हम यहीं पे अपनी इस क्लास को जो है समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।